नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा और हरियाणा वासियों का कल्याण हो रहा है। नागरिक हरियाणा सरकार की मनोहर योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। जन कल्याण के लिए मुख्यमंत्री लगातार मनोहर नीतियों और कार्यक्रम पर काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश में 26वीं अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन होने जा रहा है, जिसका लोगो और शुभंकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जारी कर खेलों का आगाज किया है। आपको बता दें कि लोगों में हरियाणा की संस्कृति को दर्शाया गया है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है, जिससे हरियाणा के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ सके और खिलाड़ी देश ही नहीं बल्कि विदेशों में अपना परचम लहरा सके। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने जल्दी 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन कराने जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने आवास संत कबीर कुटीर पर 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का लोगो और शुभांकर जारी कर इन खेलों का आगाज कर दिया है। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी उपस्थित रहे। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारे लिए गर्व की बात है कि 26वीं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हरियाणा राज्य द्वारा किया जा रहा है। इससे पहले भी 2 बार वर्ष 2003 में 10वीं एवं वर्ष 2013 में 13वीं बार भी राज्य में इस प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा चुका है। इस बार 10 से 14 मार्च तक इन खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें समस्त राज्यों, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों एवं वन अनुसंधानों के लगभग 2500 प्रतिभागियों के भाग लेने की संभावना है। वहीं वन विभाग में ग्रुप सी में फॉरेस्ट गार्ड के पद पर खिलाड़ियों को नियुक्ति कर अलग अलग खेल टीमें बनाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने खेलों के मस्कट का कृष्ण नामकरण भी किया और लोगो एवं मस्कट का अवलोकन भी किया। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि खेलों का पावर हाउस हरियाणा एक बार फिर खेलों के महाकुंभ के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार प्रति वर्ष अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता करवाता है, जिसका जिम्मा प्रति वर्ष किसी राज्य को सौंपा जाता है और 26वीं वन खेलकूद प्रतियोगिता का जिम्मा हरियाणा वन विभाग को दिया गया है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 1993 में वन विभाग में खेलों के समुचित प्रोत्साहन के लिए वार्षिक अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का आरंभ किया गया है, जिसका प्रथम आयोजन वर्ष 1993 में हैदराबाद में किया गया। तब से अब तक कुल 25 बार प्रतियोगिता का आयोजन किया जा चुका है। वहीं मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि लोगों के लिए ब्लैक बक यानी काला हिरन को चुना गया, जो कि हमारी संस्कृति का रचा बसा शानदार तेजस्वी वन्य जीव है एवं हरियाणा का राज्य पशु है। लोगों में राज्य का नक्शा ये इंगित करता है कि हरियाणा राज्य इस वर्ष खेलों का आयोजन कर रहा है, जो कि सभी क्षेत्रों में तीव्र गति के साथ खेलों में भी सबसे आगे है। इतना ही नहीं, वृत्ताकार घेरों में चिन्हित खेल हरियाणा में प्रमुख रूप से आयोजित खेलों के बारे में, जिन्हें आयोजन के दौरान खेला जाएगा। ऊपर दिखाई गई पत्तियां वन भाईचारे को दर्शाती है। भारतीय पौराणिक ग्रंथों में काले हिरन को श्री कृष्ण जी का सारथी माना जाता है। इसे कहीं कहीं वायु देवता और चंद्र देवता का वाहन भी बताया गया है। वहीं इस 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का मुख्य केंद्र पंचकूला के सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम होगा। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि ताऊ देवीलाल स्टेडियम में कौन कौन से खेल आयोजित होंगे। हरियाणा में होगी 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिताएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गेम्स का लोगो और शुभांकर किया जारी। लोगों में दर्शाया गया हरियाणा की संस्कृति और प्रगति। 10 से 14 मार्च तक होंगी विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं। लगभग 2500 प्रतिभागियों के भाग लेने की संभावना। ताऊ देवीलाल स्टेडियम सहित अन्य स्थानों पर होगी प्रतियोगिताएं। 26वीं अखिल भारतीय खेलकूद प्रतियोगिता में 285 तरह के होंगे खेल।
पंचकूला के सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में होगा आयोजित। दौड़े पैदल चाल, भादा दौड़, चक्का फेंक, भाला फेंक, हैमर लंबी कूद का आयोजन। स्टेडियम में ऊंची कूद, गोला फेंक, ट्रिपल जंप जैसे खेल भी खेले जाएंगे। इंडोर गेम्स में बैडमिंटन, कैरम, टेबल टेनिस, चेस, बास्केटबॉल का आयोजन। क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, वॉलीबॉल एवं रस्साकसी जैसे खेल का भी आयोजन। पंचकूला के सेक्टर 3 में गोल्फ और जिमखाना क्लब होगा आयोजित। सेक्टर 6 में लॉन टेनिस, ब्रिज, स्नूकर, बिलियर्ड और स्क्वैश प्रतियोगिताएं होंगी। पंजाब विश्वविद्यालय के खेलकूद मैदान में होंगी तीरंदाजी प्रतियोगिता। चंडीगढ़ के शूटिंग रेंज में होंगी शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन। राजकीय महाविद्यालय में आयोजित होगी भारोत्तोलन प्रतियोगिता। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रतियोगिताओं में 285 तरह के खेल कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें महिलाओं और पुरुषों के लिए ओपन वेटरन एवं सीनियर वेटरन श्रेणी के लगभग 2500 प्रतियोगी हिस्सा लेंगे और ओपन श्रेणी में सभी भाग ले सकते हैं। साथ ही वेटरन और सीनियर वेटरन श्रेणी में 45 वर्ष से 52 वर्ष तक और सीनियर वेटरन 52 वर्ष से ऊपर के प्रतियोगियों के लिए है, जो 43 टीमों के रूप में 36 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों और 7% संस्थाओं से आ रही है। साथ ही इस आयोजन के लिए यातायात की व्यवस्था, खान पान, स्वागत, आवास एवं सफाई आदि के लिए अलग अलग कमेटी का गठन किया जा चुका है। सभी खेल स्थलों को प्लास्टिक मुक्त रखा गया है और सभी जगह G20 और लाइफ का लोगो भी अंकित किया जाएगा। इस अवसर पर SCS अंकुर गुप्ता, SCS विनीत गर्ग, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव उमाशंकर, अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल, खेल निदेशक पंकज नैन सहित वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। हरियाणा की मनोहर सरकार किसान और किसानी के क्षेत्र में हर मुमकिन कदम उठा रही है, जिससे किसानों की आय दोगुनी हो सके। इन सबको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मिकाडा के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों से योजनाओं का फीडबैक भी लिया। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को मिकाड के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अनेक लाभार्थियों से न केवल संवाद किया, बल्कि योजनाओं का फीडबैक भी लिया। अनेक लाभार्थियों ने सरकार की योजनाओं की प्रशंसा के साथ ही जल संरक्षण के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसानों को ड्रिप, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम के लिए 58,000 एकड़ खेतों के 19,517 लाभार्थियों को 179.39 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। इसीलिए किसान जल संरक्षण की योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण और उपलब्ध पानी का तर्कसंगत और मितव्ययिता से प्रयोग करने के लिए मिकाड के माध्यम से विभिन्न स्कीमें चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बूंद अधिक फसल की योजना शुरू की है। सूक्ष्म सिंचाई यानी ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली खेती के लिए बहुत उपयोगी है। इससे पानी के एक ही स्रोत से सिंचित क्षेत्र में काफी बढ़ोतरी हो जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेत में ही जलाशय के निर्माण पर सरकार व्यक्तिगत आवेदक के लिए 70% की दर से और किसान समूहों के सदस्यों को 85% की दर से सहायता प्रदान कर रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर और पोर्टेबल स्प्रिंकलर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ाने और खेतों में वर्षा जल संग्रहण के लिए तालाब बनाने और खालों को पक्का करने का कार्य मिकाड को दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल भूजल योजना के तहत राज्य को 1656 गाँव में किसानों को उनके हिस्से की 15% प्रतिपूर्ति राशि सीधे डीबीटी माध्यम से खातों में भेजी जा रही है। अब तक 11,284 लाभार्थियों के खाते में 19 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि खालों के माध्यम से सीधे ही जितने खेत में पानी लगाते हैं, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से उतने ही पानी से 95% तक अधिक क्षेत्र में सिंचाई होती है और इसके साथ ही 48% तक पानी की बचत होती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में जिन किसानों ने सूक्ष्म सिंचाई को अपनाया है, उनके खेतों में फल और सब्जियों की पैदावार में 52% तक बढ़ोतरी हुई है।
इसके साथ ही खेत में ही जलाशय बनाने के लिए 2185 लाभार्थियों को 54.90 करोड़ रुपए और 2584 अन्य लाभार्थियों को 64 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गन्ने की फसल में अधिक पानी की खपत होती है। अब किसान धीरे धीरे सूक्ष्म सिंचाई को अपना रहे हैं। इससे पानी की बचत के साथ साथ पैदावार भी अच्छी होगी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों से कहा कि वे जल संरक्षण से जुड़ी इन योजनाओं का लाभ उठाएं और दूसरे किसानों को जल संरक्षण के बारे में जागरूक करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। एक बेहतरीन सरकार और उम्दा शासन व्यवस्था का परिचय यही है कि उस प्रदेश में विभिन्न सुविधाओं और सेवाओं का लाभ सबसे निचले स्तर पर गरीब और जरूरतमंदों तक पहुंच सके। हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि प्रदेशवासियों को हर एक योजनाओं का लाभ मिल सके। इसी कड़ी में मनोहर सरकार की ओर से परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की गई है। इस योजना के जरिए लाभार्थियों का चयन सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के आधार पर किया जाता है। पात्र नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के जरिए मिल रहा है। रिपोर्ट देखिए। एक कुशल सरकार और एक बेहतरीन शासन व्यवस्था की पहचान ये होती है कि उसे समस्त नागरिकों के लिए उपलब्ध विभिन्न सेवाओं और योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच सके। इसे सुनिश्चित करने का कार्य एक कुशल नेतृत्व वाली सरकार ही करती है। यहाँ ये भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि पात्र नागरिकों तक प्रदान की जाने वाली तमाम सेवाएं और सुविधाएं उन तक समय पर ही पहुंच सके। हरियाणा सरकार ने पिछले 8 वर्षों में इस दृष्टि से एक सुशासित व्यवस्था को विकसित किया है। प्रदेश के हर एक नागरिकों को सरकार की ओर से चलाई जा रही तमाम योजनाओं का लाभ देने के लिए हरियाणा सरकार ने सुशासन की दिशा में कई कदम उठाए हैं। सरकार ने इसके लिए परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की है, जिसके जरिए आज लाभ पात्र नागरिकों तक पहुंचना शुरू हो गया है। परिवार पहचान पत्र हरियाणा में रहने वाले लोगों के लिए सुनिश्चित करता है कि सभी लाभार्थियों को केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं और योजनाओं का लाभ मिलता रहे। मेरा परिवार मेरी पहचान के तहत लाभार्थियों को चयन सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के आधार पर पात्र किया जाता है। नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं के लाभ मिल सके। इस योजनाओं के तहत राज्य के लाखों परिवारों को लाभान्वित हुए हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार परिवार के विशेष पहचान पत्र में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार परिवार के पात्रता की पता लगाएगी और फिर परिवार को सभी सेवाओं और योजनाओं का लाभ प्रदान करेगी। हरियाणा परिवार पहचान पत्र के तहत लाभार्थी का पूरा ब्यौरा दर्ज होगा। इस योजना के तहत हरियाणा के प्रत्येक परिवार के लिए 14 अंकों का विशिष्ट पहचान पत्र तैयार कर प्रत्येक परिवार को प्रदान किया जाता है। ये 14 अंकों के पहचान पत्र एकल और संयुक्त दोनों तरह के परिवारों के लिए तैयार किए जाते हैं। हरियाणा परिवार पत्र के जरिए प्रदेश के सभी परिवारों का एक प्रमाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डाटाबेस तैयार किया जाता है। ये कार्य पूरा हो जाने के बाद नागरिक केंद्रित सेवाओं का पूर्ण रूप से वितरण किया जा सकेगा। साथ ही एक व्यवस्थित प्रणाली होने से सेवाओं और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में सभी पात्र लोगों को लाभ पहुंचाना हरियाणा की मनोहर सरकार का दायित्व है कि सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। हरियाणा की मनोहर सरकार ने इस दिशा में बेहद सराहनीय कदम उठाए हैं। समाज के पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लेकर सरकार बेहद संजीदा दिखाई दे रही है। ऐसे लोगों के लिए योजनाएं और उन योजनाओं के फायदे पात्र लोगों तक पहुंचने के लिए भी सार्थक कदम उठाए गए हैं। हरियाणा सरकार राज्य में प्रत्येक परिवार को विशिष्ट पहचान पत्र प्रदान करने के लिए परिवार पहचान पत्र पोर्टल मेरा परिवार .हरियाणा.gov.in लॉन्च किया है। ये पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके लोगों को पारदर्शी और सरल तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ देने की सुविधा प्रदान करेगा। इस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए प्रदेश के लोग परिवार पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका लाभ उठाने के लिए उपस्थित हमारे कार्ड धारक बंधु, अन्य सभी उपस्थित सज्जनवृंद, जैसा बताया गया भूमिका में कि जब हम सरकारी कामकाज को देखते हैं, केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की बहुत सी ऐसी योजनाएं होती हैं, स्कीम्स होती हैं, जिनको बनाया तो जाता है, बजट के समय घोषित किया जाता है, उसको पहुंचाने के लिए अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी भी होती है,
लेकिन ध्यान में ये आया है कि सभी विभाग इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम करते हुए सब डाटा उनका अपने अपने विभागों का अलग अलग होता है और फिर मैनुअल तरीके से वो चीजें आगे नीचे तक ले जाने का प्रयत्न किया जाता है, लेकिन शिकायतें भरमार होती हैं। पात्र व्यक्ति को स्कीम का लाभ मिलता नहीं है और कई बार अपात्र व्यक्ति उस स्कीम का लाभ ले जाते हैं, या कभी कभी डुप्लीकेसी बहुत हो जाती है। एक ही व्यक्ति जिस स्कीम का लाभ नहीं लेना चाहिए उसका ले लेता है और कई बार तो डबल भी ले लेता है। जितनी स्कीमें हैं इनका सब लाभ योग्य व्यक्तियों तक ठीक से पहुंचा दिया जाए, समाज का जो पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति या अंतिम परिवार, तो स्कीमें इतनी हैं कि मैं समझता हूं बहुत जल्दी गरीब समाज का जो उसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति, उसके हित की चिंता, ये सब हम कर सकते हैं। उसी में से विचार आया था कि क्यों ना आज टेक्नोलॉजी के समय में जो जिस प्रकार प्रौद्योगिकी विकसित हो रही है देश और दुनिया में, इसका लाभ उठा करके क्या हम सब व्यक्तियों की, सब परिवारों की गिनती करके एक जगह नहीं रख सकते और उसका डायनेमिक डाटा नहीं बना सकते। हमारी बहुत स्कीमें होती हैं 10 साल का पिछला जो डाटा होता है उसके ऊपर चलती रहती है। SECC डाटा 2011, उस समय कोई डाटा बन गया होगा, वो ठीक बना गलत बना, आज जो नई स्कीम है उसके आधार पर देते हैं। केंद्र सरकार की ओर से निर्देश है, हमारा भी उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इसको क्या हम डायनेमिक डाटा बना करके 10 साल में तो बहुत परिवर्तन हो जाते हैं। एक सामान्य गरीब परिवार काम धाम से, नौकरी से, अपने उद्यम से आगे बढ़ सकता है। शायद उसकी आवश्यकता आज नहीं रही, 10 साल पहले थी, और 10 साल पहले कोई अच्छा परिवार था, संपन्न परिवार था, कोई कारण बन गए होंगे, आज उसकी आवश्यकताएं बढ़ गई, उसको आज कुछ नहीं मिलता है। तो इस सारे में अब उस डायनेमिक डाटा को तैयार करने के लिए इस विषय की शुरुआत की थी। मेरा परिवार मेरी पहचान ये हरियाणा सरकार की वो अनूठी पहल है जो नागरिकों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है। इस योजना के लागू होने से बिचौलियों की गुंजाइश जड़ से समाप्त हो गई है। ये एक बहुआयामी योजना है जिससे अनेकों सुविधाएं और सुगमताएं जुड़ी है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। इससे विभिन्न आवेदन प्रक्रियाओं में और तेजी आएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन में आसानी होगी। पात्र जन चिकित्सकीय योजनाओं से स्वतः जोड़ सकेंगे। पात्र लोगों की राशन कार्ड आसानी से जारी हो सकेंगे। पात्र लोगों को विभिन्न पेंशन सुविधाओं के दायरे में लाया जा सकेगा। व्यवस्था और नागरिकों के बीच पारदर्शिता कायम होगी। अधिक पात्र लोगों को समाज कल्याण योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। लाडली और विवाह शगुन योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। कृषि व बागवानी से जुड़े सब्सिडी पात्र लोगों तक पहुंच पाएगी। परिवार के लापता सदस्यों को ट्रैक कर पाने में मददगार साबित होगा। सरकारी नौकरियां पाने में सहायक सिद्ध होगा। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं हासिल करने में मददगार होगा। उन सेवाओं का लाभ मिल सकेगा जिसके लिए सिर्फ प्रदेश के नागरिक ही पात्र हैं। ये सरकार की वो महत्वाकांक्षी योजना है जिससे हरियाणा प्रदेश की गवर्नेंस छवि को देश भर में ख्याति मिल रही है। इस योजना के लिए सॉफ्टवेयर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसकी मदद से आपको एक जगह बैठे हुए सारी जानकारी बेहद सरलता से उपलब्ध हो सकेगी। इसमें अगर आपको खुद से जुड़ी किसी अपलोडेड जानकारी में गलती नजर आ रही है या आप उसमें किसी तरह का बदलाव करना चाहते हैं तो आपको किसी केंद्र के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि पोर्टल सभी जानकारियों को अपलोड कर देगा। यहाँ तक कि अगर किसी लड़की का विवाह होता है तो पोर्टल के जरिए लड़की का नाम पिता के परिवार से हटाकर पति के परिवार में जोड़ दिया जाएगा। राज्य के नागरिकों को परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा प्रदान कर रही है। राज्य के लोग बड़े ही आसानी से घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से परिवार पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राज्य के नागरिकों को रजिस्ट्रेशन की सुविधा इसलिए दी जा रही है कि ताकि उन्हें कहीं जाना न पड़े। इस ऑनलाइन पोर्टल का उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया को गति देना और अधिक से अधिक लोगों को इस योजना से जोड़ना है। इस कार्यक्रम के तहत हर नागरिक और हर परिवार डेटा जाता है।
जिसका इस्तेमाल लोगों के जरूरत के हिसाब से योजनाएं बनाने के लिए किया जाएगा। इतना ही नहीं, आत्मनिर्भर हरियाणा कार्यक्रम के तहत भी इस डेटा का उपयोग किया जा सकेगा। परिवार पहचान पत्र योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? इस योजना से लाभ उठाने के लिए आवेदक को सबसे पहले परिवार पहचान पत्र योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। इस पोर्टल पर राज्य के लोग देख सकते हैं विकलांगता, विधवा, वृद्धावस्था, पेंशन योजनाओं के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे लागू किया जाए। इसके अनुसार CSCS के ऑपरेटर फिर पेंशन योजनाओं की आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। परिवार पहचान पत्र परिवर्तन का एक बड़ा माध्यम साबित हो रहा है, क्योंकि ये न केवल सरकार जनता के बीच की दूरी को खत्म करेगा, बल्कि सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के जरिए ये लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रभावी और कुशल वितरण भी शुरू करेगा। हरियाणा सरकार लगातार प्रदेश के हित में कई योजनाएं चला रही है, ताकि जनता को हर एक योजनाओं का लाभ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के इस सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, पशु संजीवनी योजना कब शुरू की गई थी? इसका सही जवाब है ए, 2017। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं मंजीत कुमार, यमुनानगर से। मंजीत, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है दीपक यादव, जो कि रेवाड़ी से जिला कृषि अधिकारी के पद पर काबिज हैं। सुनिए। किसानों के लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई हुई हैं, जिसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और मेरी फसल मेरा ब्यौरा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये 3 मुख्य योजनाएं हैं जिससे किसान सीधा लाभ उठा रहे हैं। जैसे मैं बात करूं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की, तो उसमें किसान को सालाना 6,000 रुपये एक सम्मान निधि के रूप में सरकार की तरफ से सीधे उनके खाते में दिया जाता है, जिसका उपयोग वो अपने खाद बीज का खरीदने में और जो उनकी छोटी छोटी ज़रूरतें हैं उनके लिए वो कर सकते हैं। तो किसी के आगे उनको उधार नहीं मांगना पड़ता, तो इसीलिए इसका नाम सम्मान निधि योजना रखा गया है। और हमारे ज़िले के 65,000 किसान इसका लाभ उठा रहे हैं। 12 किस्तें उनके खातों में जा चुकी है, जल्दी 13वीं किस्त भी उनके खातों में आ जाएगी। दूसरी योजना हमारी मेरी फसल मेरा ब्यौरा, जिसमें किसान अपनी फसल का पंजीकरण पोर्टल पे कराता है। haryana.gov.in पोर्टल है, उस पर मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे वो पंजीकरण करवाए और अपनी फसल को उसमें दर्ज कराए। उससे सभी योजनाओं के लाभ वो ले सकता है। जैसे हम अपना आधार कार्ड एक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, इसी तरह से हर खेत का आधार कार्ड के रूप में काम करता है मेरी फसल मेरा ब्यौरा का रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण संख्या। किसान उससे MSP पे सरकार जैसे फसलों की खरीद करती है, तो भावांतर भरपाई योजना, जैसे बाजरा अगर आपका MSP से कम बिक्री हुआ है तो उसके लिए सरकार भावांतर भरपाई योजना लेके आई, जिसमें अभी हमारे ज़िले के 47,000 से अधिक किसानों को उसका लाभ मिला और 65 करोड़ से अधिक की राशि उनके खातों में सीधी गई है। तीसरी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है कि किसान किसी भी प्राकृतिक आपदा से अपने खेत का जो नुकसान है फसल का, उसकी भरपाई फसल बीमा योजना से कर सकता है। उसको रबी और खरीफ दोनों सीजन में अपनी फसल का इंश्योरेंस कराने के लिए बैंक में एक बार संपर्क करना ज़रूरी है और उसके बाद में वो बिल्कुल निश्चिंत होकर अपनी खेती कर सकता है। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो वो भरपाई फसल बीमा योजना से कर दी जाती है। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए जान लेते हैं कि आज के सवाल में क्या कुछ है।
रोज की तरह हाजिर हूँ आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाकर साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा में जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? ए 12 मई 2021, बी 16 अगस्त 2018, सी 30 जून 2022, डी 18 विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।